सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद्भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवत कृपा भगवत अनुग्रह के द्वारा आप हम सभी को इस धरा पर बैठ करके भगवत कथा श्रवण करने का, मनन करने का ये सुअवसर श्री प्रभु की अति कृपा से प्राप्त हुआ है। अति कृपा मैंने इसलिए कहा, कृपा और अति कृपा में भेद होता है, अंतर होता है। कृपा क्या होती है और अति कृपा क्या होती है? कृपा ये है कि आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत आप अत्यंत व्याकुल हो कुछ पाने, कुछ खाने के लिए, और अचानक से कोई व्यक्ति आए और आपके हाथ में एक लड्डू दे दे, तो ये क्या है? ये कृपा है। लेकिन अगले ही पल अगर वो ये कह दे, इस लड्डू को साधारण मत समझना, ये मैं अभी अभी ब्रज वृंदावन गया था, वहां से श्री ठाकुर जी का प्रसाद तुम्हारे लिए लेके आया हूं, तो अभी तक जो लड्डू केवल कृपा थी, ठाकुर जी का आशीर्वाद आते ही वो अति कृपा हो गई। वो भगवान की अत्यंत ऐसी कृपा है जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। तो आप हम सबको जो प्राप्त हुआ है ये कृपा से भी बढ़कर है। जैसा हम सभी जानते हैं, समय की एक अपनी ही अनोखी प्रथा चली हुई है। एक कोविड नाम का एक रोग जहां चारों ओर व्याप्त है, लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। ऐसे भयभीत समय में अगर आपको और हमको भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री हरि ने, श्री ठाकुर जी ने इस रोग से भी अगर हमें बचाया बीते 2 वर्षों से, तो उसका मुख्य कारण यही रहा होगा कि हम और आप सब बैठ कर के उनकी कथा सुन सकें, उनकी लीलाओं का रसास्वादन कर सकें। कहते हैं राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये कथा पूर्व वर्ष यानी जब कोविड आरंभ ही हुआ था तब भी होने वाली थी, किंतु परिस्थितियां बदली और फिर भी जो समस्त यजमान परिवार है उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी और इतना सुंदर आयोजन इस हैदराबाद की धरती पर कराया। एक बार समस्त आयोजक परिवार के लिए करतल अभिनंदन। सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? अगर कोई आपसे पूछे इस दुनिया की सबसे दुर्लभता से, बड़ी मुश्किल से जो प्राप्त होती है वो वस्तु क्या है, तो कोई कहेगा जी पैसा बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती। आपको क्या पता, आप तो बैठ जाते हो व्यासपीठ पर, आगे पीछे लोग घूमते हैं। पैसा कैसे कमाया जाता है हमसे पूछो, मेहनत क्या होती है हमसे पूछो। पैसा दुर्लभ है, लक्ष्मी का आना दुर्लभ है।
कोई कहेगा नहीं जी, एक अच्छा सुशील शांत प्रेम भरा परिवार मिलना बड़ा दुर्लभ है, सब परिवार में एकता हो प्रेम हो ये बड़ा दुर्लभ। कोई कहेगा जी नहीं, एक अच्छी अर्धांगिनी का मिलना बड़ा दुर्लभ है। कोई कहेगा जी ये अच्छे आज्ञाकारी बेटे का मिलना दुर्लभ है। किंतु यही बात जब बाबा तुलसी से पूछी गई तो बाबा तुलसी ने कहा सबसे दुर्लभ संसार में क्या है? तो बाबा तुलसी कहते हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सुत माने बेटा, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी माने धन। ये तो एक पापी के पास भी मिल जाएगा। हम कई बार देखते हैं कई व्यक्तियों का धंधा ऐसा होता है, गलत धंधा होता है, लेकिन धन की कोई कमी नहीं उनके पास। तो बाबा तुलसी कहते हैं अच्छा पुत्र मिलना, अच्छी पत्नी मिलना, धन मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तुलसी की दृष्टि से देखो तो संत समागम और हरि कथा ये दो चीज मिलना सबसे दुर्लभ है। पहला क्या? संतों का मिलन, और दूसरा जो आप यहाँ बैठ के श्रवण कर रहे हैं भगवत कथा। ये दो चीज अगर आपको प्राप्त हो रही हैं तो समझ लीजिए आपका सीधा भगवान की जो कृपा है वो सीधा आप पर बरस रही है। कृपा का और क्या अनुमान लगाओगे आप बताइए? कैसे पता लगेगा श्री ठाकुर जी हम पर प्रसन्न है? बोले भगवान की प्रसन्नता पता लगाने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है? बोले हमें पता ही नहीं, कुछ करना ही नहीं पड़ा और बस खबर आई कि हैदराबाद में कथा हो रही है, यजमान परिवार ने कथा कराई है और बस आने का अवसर मिल गया, यहाँ बैठे कथा श्रवण हो गई। ये क्या हुआ? ये हमारी और आपकी मेहनत से नहीं हुआ। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि हमने कोशिश करी, प्रयास बाद में हुआ। पहले मन में इच्छा जागी कि हम कथा कराएं या हम कथा सुनने जाएं, ये पहली कृपा है भगवान। कोई है जो हमें पकड़ करके यहाँ तक लाया है कि चल तू कथा सुनने चल। नहीं तो आजकल का जीवन कहाँ 7 दिन छोड़िए 3 घंटे का समय। आज तो व्यक्ति को सत्संग में भी शॉर्टकट चाहिए, हर चीज तुरंत हो जाए, बस आज जाएं कथा में और आज ही मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का तो पता नहीं, पर हाँ इतना पक्का है इस कथा को जो पूर्ण समर्पण से श्रवण करता है उसे मुक्ति तो पता नहीं, पर उसे ठाकुर जी की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। और कथा में आए भी वही जिसको भक्ति प्राप्त करनी। कथा में 2 तरह के श्रोता होते हैं, एक मुक्ति पाने वाले, स्वर्ग जाने वाले, और एक वो होते हैं जिनको न मुक्ति से मतलब न स्वर्ग से मतलब। वो कथा में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कथा में रस मिलता है, उनको श्रवण करने में रस मिलता है, और श्रवण ही सबका सार है। इसलिए गोपिकाएं कहती हैं, ब्रज गोपियां कहती हैं, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना तब कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्पवृक्षोपम
गोपियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि केवल और केवल बस तुम प्रभु की कथा सुनो। सुनने से क्या होगा? तो गोपी कहती है श्रवण मंगलम, सुनने से सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बिगड़े काम मतलब जो जन्म जन्म की हमारी बिगड़ी है, जो श्री ठाकुर जी से हमारी दूरी है, वो सब काम अपने आप बन जाएंगे। हरि सो लगे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जितना हम सत्संग श्रवण करेंगे उतना कभी तो ठाकुर जी के कान में जाए, कभी तो उनकी दृष्टि इस पंडाल पर पड़े। आज वैसे ये कोई गिनती का विषय है नहीं, क्योंकि गणना करने से एक अभिमान मन में प्रकट हो जाता है कि हमने इतनी कथा की। पर फिर भी एक औसतन लगा लीजिए, 7 साल की आयु से कथा चलती आ रही है, गाते आ रहे हैं, तो मन में कभी कभी ये भी आता रहे, इतना कथा सुना दी, इतनी कथाएं गाई हैं, अभी तक ठाकुर जी कभी कोई कुछ हुआ ही नहीं। पर फिर मन में क्या आता है, नहीं, लगे रहो लगे रहो, लगे चलते रहो, उनकी शरण में बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, एक झटका, एक क्षण में ऐसा जीवन परिवर्तित होगा, कब हम उनकी ओर मुड़ जाएंगे हमें समझ ही नहीं आएगा। कई लोग हैं 100 200 कथा सुन ली, लेकिन आप उनका जीवन देखो, जीवन से लगता ही नहीं कि एक भी कथा इसने सुनी होगी, क्योंकि बस सुनते ही हैं, मानते कुछ नहीं। अब कितना सुना श्रवण किया, उसमें से माना नहीं, तो फिर क्या बेकार हो गई कथा? बोले नहीं नहीं, बेकार नहीं है कथा श्रवण, कभी बेकार नहीं जाता। आज नहीं तो कल घटना घटेगी। आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि हम सत्संग से जुड़े हैं, इससे हमारा जीवन परिवर्तित होगा, इससे हमारा जीवन बदलेगा। अच्छा चलिए एक बात बताइए, यहाँ कितने लोग हैं जो भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष वाले कितने हैं? एक भी नहीं, या मैंने कहा इसलिए शर्मा रहे? और भक्ति कौन कौन प्राप्त करना चाहता है? फिर तो मतलब सही जगह पर आए। पर आप कह भी देते मोक्ष, तो भी कथा तो मैं भक्ति वाली ही सुनाती, क्योंकि देखो अब जो जिसके पास आप जाओगे, अब मेडिकल स्टोर वाले के पास जाओगे तो दवाइयाँ ही देगा ना, कोई मिठाई थोड़ी दे सकता है। भागवत तो भक्ति में कथा है। आपको और हमको ये निर्णय करना पड़ेगा। आज तो प्रथम दिन है ना, तो कोई ज्यादा भागवत के प्रसंग में तो प्रवेश है नहीं, आज तो बस भागवत का परिचय है। आपको निर्णय करना होगा, आपको ये सोचना होगा आप इस कथा में क्यों आए हो। पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, आप इस कथा में क्यों आए हैं, आप इस कथा को क्यों करा रहे हैं, और ये जिव्या इस कथा को क्यों कह रही है। इस क्यों का उत्तर ढूंढिए। हर चीज का एक रीजन होता है ना, हर चीज का एक कारण होता है। इस कथा का कारण क्या है? क्या लोग हमें जाने इसलिए? क्या हम यहाँ 7 दिन आकर एकदम वेकेशन मोड पर हो जाएंगे, आराम से भोजन करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, 3 घंटे में थोड़ी बहुत देर कथा सुन लेंगे? क्या इसलिए सुन रहे हैं? कारण क्या है पहले वो खोजिए। और जब आप इस कारण को समझ जाएंगे, जब आपको पता लगेगा कि इस कथा का कारण ना कोई सांसारिक वस्तु को पाना है, इस कथा का कारण ना नाम अपना यश गाना है, इस कथा का एकमात्र कारण है, एक उद्देश्य है इस कथा का। क्या उद्देश्य है? इस कथा का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आज तक ये शरीर, ये जीव जिस अपने परमात्मा को, अपने आराध्य को भूल गया था संसार में रच पच के, इस कथा के माध्यम से उन्हें पुनः याद करना है। हम किसके हैं ये याद करना है। हमारा संबंध
श्री ठाकुर श्री हरि से क्या है, ये याद दिलाना है इस मन को। ये मन जो संसार में इतना भटकता फिरता है, कभी रोता है, कभी घाटा होता तो परेशान हो जाता है, कोई संसार की जरा सी परिस्थिति आती है मन पागल हो जाता है। इस मन को बस तैयार करना है भगवत प्राप्ति के लिए। और यकीन मानिए अगर वो भगवान यहां तक लाया है तो वो अपने चरणों तक भी लेकर के जाएगा। ये पहला एक लक्षण है आपका कि भगवान आप पर रीझे हुए हैं, तभी आपको यहाँ बुलाए। हैदराबाद में कथा होने वाली है, यहाँ इस होटल में कथा होने वाली, कितने लोगों को मालूम होगा, पर यहाँ आएगा कौन? यहाँ आएगा वो जिसको वो हाथ पकड़ के खींच के लाएगा कि चल उठ के कथा सुन। और यहाँ भी सुन कौन पाएगा? जिस पर उसकी दृष्टि पड़ रही हो। जैसे फोकस लाइट पड़ती है ना किसी एक व्यक्ति के ऊपर, कृपा की भी एक फोकस लाइट है, वो जिस पर पड़ेगी वही सुनेगा। अन्यथा तो यहाँ आकर के भी आलस्य आ जाएगा, नींद आ जाएगी, या मन नहीं लगेगा, उठ के चले जाएंगे। ये लक्षण है इस बात के कि भगवान आपकी ओर बढ़ रहे हैं, तभी आपको कथा में बुलाया है। ये लक्षण है कृपा की। कैसे होती है भगवत कृपा? एक बड़ी सुंदर पंक्ति है भगवत कृपा का लक्षण। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई दूजा ना मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, किसी भक्त से मिलना हो जाए, कोई सत्संग में जाना हो जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। ये लक्षण है भगवत कृपा के कि श्री प्रभु अपनी ओर बुला रहे हैं। ये कृपा के लक्षण है। जीवन में कोई भी आपकी कितनी भी बुरी परिस्थितियों पर आज के दिन आप इस बात से मन से शरीर से ना नाचो, पर मन से नाचने उठने लग जाओ कि भगवान ने कृपा करके हमें
कुछ समय दिया कि हम उनकी चर्चा सुन सके, हम उनके भक्तों की चर्चा सुन सके। मन आनंद में नाचना चाहिए, शरीर भले बैठा रहे पर मन नाचे कि आहा, इस कृपा का अनुभव करिए। कभी कभी हम संसार की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते कि हम भगवान की कृपा का अनुभव ही नहीं कर पाते। आहा, देखो भगवान ने 2 आंखें दी हैं, मैं देख सकता हूँ। भगवान ने 2 चरण दिए हैं, मैं उनकी कथा में जा सकता हूँ। भगवान ने हाथ दिए हैं, मैं उनकी कथा में ताली बजा सकता हूँ। कितनी कितनी असीम कृपा है ठाकुर जी की। कोविड आया, आपने देखा एक एक सांस के लिए कैसी हल्ला मचा, मारकाट मची, एक एक श्वास लाखों लाखों में बिक रही है। और आप और हम देखो कैसे आनंद से खुले में श्वास ले रहे हैं। जब मन करे सांस भीतर ले सकते हैं, जब मन करे छोड़। ये कृपा नहीं तो और क्या है? ये तो हमारी बुद्धि खराब है, जो हम संसार की तृष्णाओं को लेके, इच्छाओं को लेके दिन रात दुखी रहते हैं। जिस दिन हमें इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन जीना आ जाएगा, उस दिन हर क्षण आनंद से भर जाएगा कि प्रभु ने कितनी कृपा की है मेरे ऊपर। इस कृपा का अनुभव करिए। संसारी के लिए कृपा कुछ और होती होगी, उससे पूछो कैसे हो भैया? हाँ, भगवान की बड़ी कृपा है। क्यों कृपा है? धंधा अच्छा चल रहा है इसलिए कृपा है। संसारी के लिए धंधा बढ़िया चले ये कृपा होगी, पर भक्तों के लिए ये कृपा नहीं है। उनके लिए कृपा कब है? बोले बैठे थे, बैठे बैठे अचानक मन उधर उनकी ओर चल पड़ा, याद आ गई उनकी, मुख से कृष्ण नाम निकल गया, मुख से राधा नाम निकल गया। क्या हुआ? कृपा हो गई। यकीन मानिएगा आप इस बात पर, यहां अगर बैठ के एक बार भी अगर आपके मन ने कृष्ण कहा या भगवान को याद किया, तो ये समझ लेना आप ही उन्हें याद नहीं कर रहे, वो भी बैठ के आपको याद कर रहे, तब उन्हें आपको उनकी याद आई। उन्होंने पहले याद किया, तब आपको उनकी याद आई। इन 7 दिन में आपको सुख मिले ना मिले, सुख तो बाहरी वस्तु है, पर वास्तविक जो आनंद है उसे खोजने का प्रयास करिएगा। इस सत्संग को आप कोई साधारण न समझे। जितने महापुरुष हुए हैं इस विश्व में, सबने सत्संग की महिमा बताई है। बिना सत्संग के भगवान से प्रेम नहीं होगा। अब जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, उनसे प्रेम कैसे हो जाएगा? किसी से प्रेम करने के लिए तो उनको जानना पड़ता है ना, उनका नाम जानना पड़ता है, उनका स्वभाव जानना पड़ता है, क्या करते हैं वो सब जानना पड़ता है, तब उनसे प्रेम होता है। जिसके हृदय में सत्संग होगा, आप और हम छोड़िए, श्री हनुमंत लाल जी, आज देखो ये बड़ा सुंदर जो यहाँ मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर, ये भी वास्तविकता में सचमुच अद्भुत है। क्योंकि जितने भी सनातनियों के हृदय में था कि राम लला का मंदिर बने, उसका हम दर्शन करें, अब वो जब बनेगा तब दर्शन करेंगे, पर साक्षात उसका दर्शन आज यहाँ हो रहा है। इसके लिए जिस भी भैया ने किया है उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। तो हमारे राम जी के परम लाडले श्री हनुमंत लाल सेवकों में सबसे अग्रगण्य, ऐसे सेवक मंगाई थी औषधि, एक दवाई पूरा मेडिकल स्टोर उठा लाए। संजीवनी बूटी मंगाई, उन्होंने सोचा कहाँ किसके, पूरा उठा करके ले आए। अब जब अर्जुन जी, महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो श्री अर्जुन जी का भाव हुआ कि इस युद्ध में हनुमान जी भी पधारे। कैसे पधारे? बोले हमारे ध्वजा में बैठ जाए। तो भगवान ने कहा एक काम करो अर्जुन, तुम ही जाओ और हनुमान जी को निमंत्रण दे आओ, उनको कहो, प्रार्थना करो। तो अर्जुन जी आए, आकर के हनुमान जी से पूछा कि प्रभु आप चलिए, महाभारत का युद्ध होने वाला, आप हमारी रथ की ध्वजा में बैठ जाइएगा।
तो हनुमान जी ने पहला ही प्रश्न ये पूछा, पहले ये बताओ वहां सत्संग सुनने को मिलेगा? तो अर्जुन ने हंस के कहा, प्रभु अगर वो सत्संग सुनने वाले ही होते तो लड़ते क्यों, फिर युद्ध होता ही क्यों? तो हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, फिर हम नहीं जाएंगे। क्यों? बोले जहां भगवान का सत्संग नहीं हो वहां हम नहीं जा सकते। तो अर्जुन जी फिर ठाकुर जी के पास आए, बोले प्रभु उनकी तो शर्त है, तभी आएंगे जहां सत्संग होगा वहीं हनुमान जी पधारेंगे। तो ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा जाओ कह दो उनकी इच्छा पूरी होगी। बोले प्रभु पूरी होगी, वहां लड़ेंगे युद्ध करेंगे कि सत्संग सुनाएंगे? ठाकुर जी हम पे छोड़ दो, हम जैसा है सब संभाल लेंगे। वो गए, अर्जुन जी ने हनुमान जी को आश्वासन दिया आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। हनुमान जी आ गए, ध्वजा में विराजमान हुए और सत्संग सुनने को कहाँ मिला? रसिक जन कहते अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, असली जो भगवत गीता थी वो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी के लिए सुनाई थी कि हनुमंत लाल आप पधारे, आपकी भावना आपकी इच्छा कि हम बैठे और सत्संग सुने, सो लो पूरी भगवत गीता का वो सुंदर ज्ञान उपदेश सत्संग प्रभु ने सुना दिया। कभी दृष्टि अर्जुन की ओर जाती है, बाकी समय दृष्टि हनुमंत लाल के ऊपर होती है। बार बार भगवान देखते कि आप प्रसन्न तो है ना, आ गए युद्ध में, खुश तो हो। आए ही इसी शर्त पे कि प्रभु कथा सुनने मिले, इतना कथा से प्रेम। तभी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम उनको कहा गया है। अगर उन महापुरुषों की भगवान के सत्संग के प्रति इतना लगाव हो सकता है, इतना स्नेह हो सकता है, तो हम जैसे लोगों को तो विचार करो, उनको तो साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, उसके बाद भी उनको सत्संग प्रिय है। एक हम लोग हैं, भगवान तो मिलना भी दूर दूर, सत्संग से भी कोई प्रेम नहीं। कोई कह भी दे सत्संग सुनने का तो बोल देंगे अरे ये सब तो दिखावा होता है, असली ज्ञान तो भीतर है। मानो जैसे ज्ञान कितना कूट कूट के भगवान ने इनमें ही भर रखा है। अगर इतना ही ज्ञान होता तो ये शब्द कभी कहते ही नहीं कि सत्संग में रखा क्या है। पता चल जाता कि सत्संग में ही सब कुछ रखा है। अरे मधुसूदन सूरीपाद आए हैं, कथा में बैठे हैं, आनंद मग्न, आंखें बंद, कथा चल रही है, अश्रुधारा बहती जा रही है भगवान की याद में। साक्षात श्री ठाकुर जी पधारे हैं दर्शन देने के लिए। मधुसूदन सूरीपाद के लिए साक्षात भगवान पधारे हैं और आके कंधे पर, सूरीपाद के कंधे पर हाथ रखा है। अब आप एकदम मग्न हो, ध्यानस्थ हो और अचानक कोई आ जाए पीछे से कंधे, तो एकदम घबराहट होती है। तो घबराए, एकदम पीछे मुड़ के देखा कौन आया है, तो मोर पंखधारी, मुरलीधारी, पीतांबरधारी ठाकुर खड़े हैं। सूरीपाद ने देखा, अच्छा आ गए, फिर आगे मुंह करके फिर आंख बंद कर ली। अब ठाकुर जी को लगा कि ये तो हमारी बड़ी बेइज्जती वाला सिस्टम हो गया। अजी हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो लंबी लंबी लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है, इसको देखो। देखा और फिर मुंह आगे कर लिया, आंख बंद कर ली। तो भगवान ने दोबारा ट्राई किया कि हो सकता पहचान नहीं पाया हो जल्दबाजी में, तो भगवान ने फिर पकड़ के कंधा, अरे उठो उठो, देखो हम पधारे हैं। तो फिर पीछे देखा, फिर आगे, आंख बंद करके बैठ गए। ठाकुर जी तो बड़े, अब की बार पकड़ के ठाकुर जी ने पूरा हिला, अरे सुनो तो सूरीपाद ने पीछे इशारा किया। मतलब भगवान को, जो साक्षात भगवान है, उनको इशारा हो रहा है कि चुप, आप चुप हो जाइए। अब बेचारे ठाकुर जी चुप हो करके बाहर, द्वार के बाहर, पंडाल के बाहर जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब सत्संग विश्राम हुआ, तब सूरीपाद बाहर आए, आकर के श्री ठाकुर जी के चरणों में रोते रोते लेट गए। हे प्रभु हमें क्षमा करिए, हम आपका स्वागत नहीं कर पाए, पर क्या करें ना, आपकी कथा इतनी रसमयी है कि उसमें आके अगर आप भी कुछ कहोगे तो वो भी लगेगा कि कोई व्यवधान कर रहा है।
और आपका तो बताओ कितनी देर का आना है। एक बार आओगे, दर्शन दे के चले गए, फिर गई युगों युगों की। उसके बाद संभालेगा कौन हमें? आपकी कथा ही तो संभालेगी। आप तो अतिथि जैसे आते हो, चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद भी संग कोई देगा तो वो आपकी कथा देगी, आपकी लीलाएं देगी। इसलिए इस बात को हमें मन में बिठाना है। कथा में 3 चीजें होती हैं। कथा में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? पहली चीज है अर्पण, दूसरी चीज है तर्पण, और तीसरी चीज है समर्पण। इन 3 का होना कथा में आवश्यक है। अर्पण होता है अपने आप को देना, तर्पण होता है अपनों को देना, और समर्पण होता है अपना सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना। कथा समर्पण मांगती है कि आप समर्पित हो जाइए इस कथा को। 7 दिन के लिए ये विचार करिए कि मैं एक प्रकार की कठपुतली हूँ और ये जो श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं, ये मुझे अपने अनुरूप जैसे चलाएंगी, जो बताएंगी। और यहाँ जो बातें आपको बताई जा रही है ना, ये कुछ भी मनमुखी नहीं है। मनमुखी माने मन में अच्छा लगा सो बता दिया। जो बात शास्त्र कह रहा है, जो बात श्रीमद् भागवत कह रही है, वही बात आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और अगर उन बातों को हमने हृदयस्थ कर लिया तो 7 दिन क्या, श्रीमद् भागवत तो एक क्षण में हमारे हृदय में ठाकुर जी को प्रकट कर सकती है। एक क्षण लगेगा भागवत जी को प्रकट होने में। लेकिन समर्पण होना अति आवश्यक है। समर्पण हो गया तो भगवान की अति कृपा से हम और आप सबको ये कथा प्राप्त हुई है। आज कथा का पहला दिन, तो परंपरा के अनुसार, प्रथा के अनुसार श्रीमद् भागवत के महात्म्य का आज प्रथम दिन थोड़ा श्रवण पान किया जाता है। महत्व बुद्धि से ही प्रेम होता है। किसी भी वस्तु को पाने के लिए हमें उसका महत्व पता होना चाहिए। तो भागवत का महत्व क्या है, उसके विषय में पद्म पुराण से लिया गया ये महात्म्य है, उसका वर्णन संत महापुरुष कर रहे हैं। आइए सभी बड़े भाव के साथ हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का मेरे साथ में मिलकर के पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय
जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी से प्रेम करना है तो उसको जानना आवश्यक है। जाने बिनु नहीं होई परतीति और बिनु परतीति नहीं होए प्रीति। बिना जाने प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। तो इस श्लोक में किसको जानने का प्रयास करना है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस श्लोक में एकमात्र भगवान कृष्ण की चर्चा है। वो क्या करते हैं, उनका स्वभाव क्या है, तापत्रय 3 तापों का नाश करते हैं, और उनकी आह्लादनी शक्ति कौन है, इस सब का वर्णन इस एक ही श्लोक में किया है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जिसने भागवत का पहला श्लोक हृदय में बिठा लिया, समझ लीजिए उसने भागवत के 18,000 श्लोक हृदय में बिठा लिए। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में कृष्ण की चर्चा है, कृष्ण का परिचय। तो जिसने हृदय में कृष्ण को बिठा लिया, समझ लीजिए 18,000 श्लोक हृदय में बैठ गए। कृष्ण कौन है ये तो मैं क्या कहूं, वेद भी दोनों हाथ खड़े कर देते हैं जब उनसे पूछा जाता है, नेति नेति कह के पुकारते हैं। किंतु ब्रज के रसिक कहते कृष्ण कौन है ये जानने की बजाय अगर बैठ कर के बस कृष्ण के लिए रोया जाए तो तुरंत समझ जाओगे कृष्ण कौन। कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, तुरंत समझ में आ जाएगा कौन है श्री कृष्ण। कहा सदा प्रसन्न माधव। श्री कृष्ण की एक सबसे बड़ी पहचान है सदा प्रसन्न माधव। उधर युद्ध चल रहा है, उधर रथ पर विराजमान होके एक कायम स्मित, एक हंसी, एक मुस्कुराहट श्री कृष्ण के मुखारविंद पर, ऐसी मुस्कुराहट जो त्रिभुवन को विमोहित कर ले। इस संसार में अगर सबसे बड़ी शक्ति किसी चीज में है, किसी को आकर्षित करने की, तो एकमात्र कृष्ण की मुस्कुराहट में। एक बड़ा सुंदर एक संत का भाव है, उन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में जितनी शक्ति है, ध्यान से सुनना, इस पूरे संसार में जितनी शक्ति है उससे 100 गुना ज्यादा शक्ति इंद्र की एक बाजू में है। इतना बलशाली है। जितनी शक्ति इंद्र की बाजू में है उससे 1000 गुना ज्यादा शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में है। जितनी शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा शक्ति श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है। और जितनी शक्ति श्री बलराम जी के एक अंगूठे में है उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा शक्ति श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। एक मुस्कुराहट में, एक बार अगर कृष्ण मुस्कुराए तो समझो बस हो गया काम। अभी तक हमने उस रूप को कभी प्यार से, कभी आनंद भर निहारा ही नहीं। देखो मंदिर जाते कैसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह जाएंगे, गए, हाथ जोड़े, हाथ बंद करी, जो मांगना सो मांगा, फिर बटुआ निकाला, उसमें से जो सबसे लोएस्ट करेंसी है वो निकाली, सिक्का निकाला, और सामने जो ठाकुर जी बेचारे पुजारी जी कह कह के थक गए, दान पात्र में डालो, दान पेटी में डालो, लेकिन पकड़ के एकदम फेंक के मारेंगे ठाकुर जी को। कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं हम, पैसा दे रहे, दान दे रहे। गए, फिर जल्दी जल्दी परिक्रमा लगे। परिक्रमा भी ऐसे लगाते हैं जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे भाग रहा हो, भागो जल्दी जल्दी। और कई तो मंदिर भी नहीं जाते। एक आध मैंने क्या देखा, मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं तो उनकी रोज की आदत देखी, बाहर से जैसे गए तो कार का हॉर्न बजा देते। तो एक आध दिन तो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि आगे कोई गाड़ी भी नहीं, फिर भी हॉर्न बजा देते। तो बोले आप ये क्यों बजाते हो? बोले वो क्या है ना, भीतर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो
अब हाजिरी भी जरूरी है, अटेंडेंस लगना भी जरूरी, तो यहीं से हॉर्न बजा के कह देते भगवान हम आ गए, हाजिरी मान लेना, अब फिर जब टाइम होगा तब आएंगे। वारे व्यस्त आदमी, आपकी इतनी व्यस्तता किस काम की कि आपके लिए ठाकुर जी के लिए समय नहीं है? कभी जी भर के उनको निहारा ही नहीं। जितने लोग बिहारी जी जाते हैं या किसी भी प्रसिद्ध मंदिर जाते हैं, आप वो जब वापस आए ना तो आप उनसे सिर्फ इतना पूछ लेना, आज श्री ठाकुर जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे। 90% नहीं बता पाएंगे कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना था, क्योंकि दर्शन तो करने गए ही नहीं थे, वहां तो कुछ और मनोकामना लेके गए थे, सो वो मांग के आ गए, पूरी हो गई। अरे ठाकुर जी के सामने खड़े हो तो आंख बंद करने की आवश्यकता ही क्या है? पहले उनको निहारो, उनके एक एक रूप माधुरी को निहारो, एक एक अंग को निहारो। बाबा सूर द्वारिकाधीश में, मथुरा में ही जो द्वारिकाधीश जी हैं, हवेली है द्वारिकाधीश जी की, बाबा सूर की नित्य की ये नियम था। नित्य जाते अपना वाद्य लेकर के और सामने बैठ करके ठाकुर जी के समक्ष पद गायन करते, और पद भी कैसा गाते? जो भी भगवान ने आज वस्त्र धारण किया है उस रंग का वर्णन उनके पद में सुनाई देता था। आज प्रभु जी अगर हरित वस्त्र, हरा वस्त्र पहने तो उनके पद में हरे रंग का वर्णन आता, श्वेत पहने तो श्वेत रंग का वर्णन। अब जो वल्लभ कुलीय बालक थे उनको बड़ी शंका हुई कि ये तो आंधरा है, इसको तो दिखाई नहीं देता, तो फिर इसको कैसे पता लगता ठाकुर जी आज क्या पहने? तो बालकों को थोड़ा विनोद सूझा, उन्होंने कहा आज एक काम करो, सूर की परीक्षा लेके देखो, आज कोई रंग का वस्त्र मत पहनाओ। नीलकमल तो वैसे ही है ठाकुर जी, बस गले में एक मोतियों की माला पहना के बिठा दो, वस्त्र मत पहनाओ, बिना वस्त्र निर्वस्त्र बिठा दिया आज ठाकुर जी को। बैठ गए अब देखने के लिए कि आज क्या करेगा सूर। तो बाबा सूर आए, वाद्य लिया, अपनी पद गायन की सेवा करी, पूरा पद गा दिया, उसके बाद हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया। तो वल्लभ कुली बालकों ने पूछा कि इस बाबा से कि बाबा आज आपने बताया नहीं ठाकुर जी ने कौन से रंग के वस्त्र पहने। तो बाबा के गले में गमछा पड़ो, सो बाबा ने वही को मोड़े पे धर के, जैसे कोई नई बहू शर्मा जाए ना लाज में, तो वैसी लज्जा में शर्मा के बोले, तुम सचमुच चाहो कि मैं बताऊं आज कहाँ पहरे हो है? बालक बोले हाँ बिल्कुल चाह, मैं बताओ ना कहाँ पहरे हो। सूरदास बोले पक्का बता दूं? हाँ पक्का बता दो। तो उस बाबा सूर ने पद गायो, कौन सो पद? आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल उर माही विराजत, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा, बोले ये हरा पहन ले तो भी उतने सुंदर, ये ढोरा पहन ले, सफेद पहन ले तो भी सुंदर, और ना भी पहने तो मोती माल, केवल एक माला और फिर भी छवि के उठत तरंगा। सब चरणों में गिर गया। हमारी आंखें होते हुए भी हम कभी ना देख पाए, पर धन्य है सूर जो आंख, भले आंख नहीं पर दृष्टि है एकमात्र भगवान को देखने की। बाबा सूर कहते हैं, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत
गा रहा है, आंख नहीं है, लेकिन पद क्या है? हरि दर्शन की प्यासी अखियां। मेरी आंख अतृप्त है, क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी, श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बाबा सूर बैठे हैं, इसी आशा से कि इन आंखों की प्यास बुझेगी, इस आंखों की तृप्ति बुझेगी। झरझर अश्रु बह रहे हैं, कब मेरे आराध्य, कब युगल सरकार मुझे दर्शन देंगे। तभी उसी क्षण आज उन भगवान का हृदय भी पिघल गया। आज राधा माधव दोनों विहार करते करते सूर के सामने आ गए। वो आंधेरा बस यही गाते गाते हरि दर्शन की प्यासी, आंखें कब तृप्त होंगी, बस यही सोचे जा रहे हैं। पता ही नहीं कि सामने वो खड़े हैं जिनके आशा के लिए वो रो रहा है। ठाकुर जी ने देखा कि ये बावरा तो आंखें नहीं खोल रहा, ये तो देख ही नहीं रहा। कृपालु भगवान ने एक बहाना बनाया और जोर जोर से आवाज करके कहने लगे, अरे श्री जी आगे मत बढ़ो। राधा रानी को कह रहे आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, ये अंधा बड़ा चालाक है, आपके चरणों को पकड़ लेगा। जैसे सूर के कान में ये आवाज गई, समझ गए तुरंत कि आज कृपा करने पधारे हैं।
और इशारा दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि हाथ आगे बढ़ा और चरण पकड़ ले। फिर से ठाकुर जी ने कहा ये तो अब भी आगे नहीं बढ़ रहा। फिर ठाकुर जी कहते अरे श्री जी आगे मत जाओ, आप तो कतई नजदीक पहुंच गई, अरे आप तो कतई सामने खड़ी हो, बस हाथ ये उठाएगा ही कि आपके चरण पकड़ लेगा, फिर छोड़ेगा नहीं। बस सूर को इशारा मिल गया, तुरंत हाथ बढ़ाया और श्री राधा रानी के चरण पकड़ लिए। जैसे श्री जी के चरण पकड़े तुरंत श्री जी घबराई और पीछे हट गए। चरण तो हाथ से छूट गया, पर श्री राधा रानी का नूपुर सूर के हाथ में आ गया, पायल हाथ में आ गया। सूर राजी हो गया, खुश हो गया, हा पायल हाथ में आ गई। क्यों? अब जो दूसरी जोड़ी पायल है वो तो बेकार जाएगी, अगर उसको उपयोगी लाना है तो जो इस पायल का अधिकारी मालिक है उसको मेरे पास आना ही पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद श्री राधा रानी आई। बाबा तेने देखी का मेरी एक पायल खो गई है। बाबा ने पूछी कौन है तू, का नाम है तेरो? मेरो नाम राधा है। कहाँ ते आई है? बोले पास के गांव ते आई हूँ बाबा, मैं तो यहाँ दही बेचने आई, सो मेरी पायल पतो न कहाँ खो गई। बाबा सूर बोले लाली एक पायल तो मेरे ढोरे भी है, पर ये कैसे पतो लगेगी कि वो पायल तेरी है? पहले दूसरी पायल दिखा, मैं बापू देखूंगा और तब तेरी दूसरी पायल तुमको मिलेगी। राधा रानी ने हंसते भई कही तू देख भी लेगो कि पायल एक जैसी दिख रही है नहीं, आंख है तेरी? तो बाबा सूर ने हंस के कही लाली तू मेरी लाडली जी, तू मेरे सरकार को जानती नहीं, वो कृपा करे तो एक क्षण में दृष्टि आ जाएगी। बस इतना कहा राधा रानी रीझ गई। श्याम सुंदर को कहा आज तो सूर पर कृपा करनी पड़ेगी। दोनों ने हाथ उठाए, सूरदास के मस्तक पर रखा और जैसे आंखें खुली सूर की तो सामने साक्षात राधा माधव खड़े। आज आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इस दृष्टि पर यकीन नहीं हो रहा। जन्म जन्म जिनको पाने के लिए भटका वो सामने खड़े, दर्शन किए बाबा सूर ने। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की। आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा
बिहारी लाल की, राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।